press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी, जो कि अपने मज़ेदार अंदाज में बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि ये चीज आप लोगों को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं हो सकता है उनको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये जरूर है कि कभी हमने देखा नहीं था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो है वो बटे हुए हों। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो रहने वाले हैं मुसलमान और हिंदू जो है वो हमने हमेशा देखा कि साथ साथ ही दिखे, लेकिन ये नफरत जो आजकल एक दूसरे के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अटैक किया जाता है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से बातें की जाती है, यहाँ तक कि जिस तरह से वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, और कभी कोई किसी का मंदिर क्लेम कर देता है तो कभी कोई किसी की मस्जिद पे क्लेम कर देता है। ये चीज आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसका डेफिनेटली कोई ना कोई आप लोगों को हल निकालना चाहिए, बैठकर किसी से बात करनी चाहिए और किसी तरीके से इस झगड़े को खत्म करना चाहिए। वरना आप लोग तो बांग्लादेश को तो आप लोग कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों की यही बातें रही और इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे भारत में, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बन जाएगा, जहां पर माइनॉरिटी का कोई ख्याल नहीं रख रहा होगा और मेजॉरिटी जो है वो इसी तरीके से परेशान होगी जैसे कि इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों को हम देख रहे हैं कि वो होना शुरू हो गए हैं। तो अपना थोड़ा सा ख्याल कीजिए, अपनी कंट्री का ख्याल कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान, यानी मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा हिंदुस्तान ही रहे और हिंदुस्तान में जो है जो एक सेक्युलर गवर्नमेंट है वो रहे। और अगर आप ये मान लें कि चलें वहां पर हिंदू राष्ट्र या हिंदू एक गवर्नमेंट रहे, जो क्योंकि वहां पे हिंदुज्म के लोग ज्यादा हैं, तो वो भी कोई हरज नहीं है, वो भी हो जाना चाहिए। जब इतने सारे 56 इस्लामिक कंट्रीज हो सकते हैं तो भारत हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के खिलाफ अटैक करना और बातें करना वो नहीं होना चाहिए। आपको तो एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए भारत में कि जी भारत एक हिंदू कंट्री होते हुए भी वहां पर तमाम रिलीजन के लोग जो है वो मिलजुल कर रह रहे हैं, ना कोई किसी का मंदिर तोड़ रहा है, ना कोई किसी की मस्जिद गिरा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ और बात हम करेंगे एक बार फिर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। जी हाँ, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लिए बताया ये जा रहा है कि ये दोनों जो हैं अब लंदन शिफ्ट होने का सोच लिया है इन्होंने। जी हाँ, इनके बारे में कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द ये विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनके अपने दोनों बच्चों के साथ जी हाँ वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अब खैर ये उनका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मीडिया पर मुसलसल बताया जा रहा है, मीडिया पर मुसलसल दिखाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी बता देना चाहिए। जी हाँ, इन दोनों के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान छोड़कर और यूके शिफ्ट होने वाले हैं। खैर पहले तो हम यही सुनते थे कि जिनके पास पैसा नहीं है वो यूके और यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ खा कमा सकें, लेकिन खैर अब ये हुआ है कि मेरे ख्याल इंग्लैंड ने अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया है कि अब जो जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो भी यूके शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बता दें कि जी इस बार कहा यह गया, यानी कि 2024 में मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि जो रेमिटेंस भेजा गया है भारत में, यानी कि मोदी जी की सरकार के होते हुए और इसी साल 2024 में जो भारत ने रेमिटेंस, यानी जो भी बाहर रहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से बाहर जो हिंदुस्तानी रहते हैं, उन्होंने जो रेमिटेंस अपने भारत में भेजी है उसको बताया जा रहा है कि जी वो इस वक्त सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर टॉप पर है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि 129 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो कि हमेशा ही भारत से जैसे बात की जाती है थोड़ा पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, बांग्लादेश को थोड़ा परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि जी चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों की जो एनुअल कह लीजिए कि जो खर्चा होता है या जो एनुअल पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश के लिए बात की जा रही है
के जो रेमिटेंस आती है वो दोनों मिलाकर भी उतने पैसे नहीं बनते या उतने डॉलर नहीं बनते जो कि भारतीयों ने भेज दिए हैं। यहाँ तक के जो भारतीय पाकिस्तान बार बार मेरे मुंह से पाकिस्तान की बात ये होती है कि मैं कह रही हूँ कि जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने इतनी रेमिटेंस भेज दी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मिलाकर भी उतने नहीं बन रही। आज समझे उससे भी ज्यादा जो है वो रेमिटेंस जो है वो आ चुकी है। तो 2024 की ये बात की जा रही है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है नंबर 1 पर इंडिया है 129 बिलियन डॉलर, फिर मैक्सिको है 68, फिर चाइना 48, फिर फिलीपींस है 40 बिलियन और जी 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके लोगों ने या जो हमारे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने 33 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में 2024 में भेजे। जी हाँ, ऐसा तो है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं जो एनुअल बजट है पाकिस्तान का वो 67 बिलियन डॉलर है और एनुअल बजट बांग्लादेश 68 बिलियन डॉलर है। लेकिन जो बात हमारे भारतीय कर रहे हैं, भारतीय मीडिया कर रहा है, भारतीय दोस्त कर रहे हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बांग्लादेश तो बहुत पीछे है और रेमिटेंस ही इतनी आ गई है भारत में कि हमारा एनुअल बजट भी उससे कहीं पीछे रह गया है। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत छोटी कंट्रीज हैं। पहले तो पाकिस्तान ही छोटी कंट्री है, उसके बाद बांग्लादेश हमसे भी छोटी कंट्री है। तो अगर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत अगर कंपेयर करेगा पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कुछ आप लोगों को सूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल कीजिए जरूर कीजिए। हाँ, अगर हमारे यहाँ भी जो है हमारी कंट्री भी इतनी बड़ी होती, ना सिर्फ पॉपुलेशन में बल्कि एरिया वाइज भी जितना बड़ा के भारत है और इतने ही लोग और इतने ही एरिया में हमारे यहाँ भी काम चल रहा होता, तो शायद हम भी कुछ थोड़ा बहुत और लोग जो है उनमें पैसा भेज देते या हम भी कुछ खा कमा लेते। लेकिन खैर ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस तरीके से तो देख ही सकता है कि हम छोटी कंट्री सही, लेकिन हम भारत के साथ अगर कंपटीशन करना भी चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, आईटी में कीजिए। आईटी की बात तो बार बार की जाती है, लेकिन आईटी का हाल किया है पाकिस्तान में ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी तरीके से बाकी चीजें जिसमें भारत कहीं हमसे आगे है, कहीं हमसे आगे की तरफ जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को आने वाले हैं, 20 जनवरी को आ जाएंगे वो एज अ प्रेसिडेंट एक बार फिर अमेरिका के। तो उन्होंने जिस तरह से जो इंडियंस हैं वहां पर अमेरिका में यानी इंडियन डायस्पोरा को जिस तरह से या इंडियन ओरिजिन के जो है उनको जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रखा है या डिफरेंट किस्म की पोजीशंस देते चले जा रहे हैं, पाकिस्तानी को तो नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी अमेरिका में नहीं है या पाकिस्तानी किसी लायक ही नहीं है, किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि ऐसा होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, और दूसरा ये कि हमारे लोग जो है हमारी मार्केटिंग उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से कि मार्केटिंग जो है वो बाकी कंट्रीज अपने लोगों की करती है, खास तौर पे भारत। अब बहुत से लोग जी ये बात भी करते हैं, कई लोगों को मैं देखती हूँ कि वो पाकिस्तानी जो है उनको ये भी कहते हैं कि जी आपको तो पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, भारत में देखा जाता है, आपको पाकिस्तानी इतना नहीं देखते जितना आपको भारत के लोग देखते हैं। उसके लिए भी मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बात तो ये कि हम सच बोल रहे होते हैं, हम अपनी कंट्री के अंदर जो कमजोरियां हैं या जो वीकनेसेस हैं हम उन्हें बता रहे होते हैं ताकि उन चीजों के ऊपर काम किया जाए, तो डेफिनेटली हमें फिर पाकिस्तान तो नहीं सुनेगा ना। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से लोग इसलिए भी कम होते हैं कि हमारी पॉपुलेशन आपसे कहीं कम है, हमारे यहाँ कोई फ्री डाटा नहीं मिल रहा होता या सस्ता डाटा नहीं मिल रहा होता, इस वजह से भी हमारे लोग जो है वो आपको यूट्यूब पे कम दिखेंगे। यहाँ तक कि हमारी जो आईटी मिनिस्टर है उनका कहना ये कि सिर्फ 10% पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ 10% सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो भाई फिर आपके इतने पसीने क्यों निकले रहते हैं कि ये सोच सोच के कि जी हम सोशल मीडिया को बैन कर दें, सोशल मीडिया को रोक दें किसी तरीके से ताकि लोग जो हैं वो सुन ना सकें, बात ना कर सकें। तो फिर इतनी घबराहट काहे की जी, अगर सिर्फ 10% लोग यानी सिर्फ 10% ने इनका हाल खराब कर रखा है, यानी भाई लोग का भी और साथ साथ गवर्नमेंट का भी। और सोचिए अगर 10% से ज्यादा लोग अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते, जिसकी वजह से खैर हमारे फोनों की तो वाट लग गई है क्योंकि हम लोग जो है वीपीएन के बगैर सोशल मीडिया यूज नहीं कर पा रहे, और जाहिर है आप जानते ही हैं कि वीपीएन अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या हाल होता है। लेकिन खैर हिम्मत रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ काम
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मज़ेदार रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की और खासकर विराट कोहली की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।